हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन, मार्केट की नीयत और होने वाली सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो वहां पर क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स, और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली तीन तीन मेन लाइन आईपीओ एंड दो एसएमई आईपीओ की क्लोजिंग, तो वहां पर क्या रहेगी रैंकिंग और क्या रहेगा मेरा फाइनल डिसीजन, उन सभी आईपीओ में उसे स्टडी करेंगे। और कल के दिन किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग नहीं है तो वहां पर हमारे पास स्टडी करने को कुछ नहीं है, बट किस तरीके से हमें हमारे फंड को मैनेज करना है, क्योंकि नेक्स्ट डे भी काफी सारे आईपीओ क्लोज होंगे अच्छे वाले, तो उन सभी पॉइंट्स को डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो वहां पर डीआई ने 2646 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 3560 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में फिगर सेलिंग का होने वाला है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाता है। अब अगर हम सबसे पहले आईपीओ को डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो फिर से ध्यान से समझिएगा और एक बार कल की वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। हमने वहां पर काफी कुछ डिस्कस किया था, बट उसमें एक चीज मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले कल के दिन तीन तीन मेन लाइन आईपीओ विशाल, मेगामार्ट, साई लाइफ साइंस एंड मोबीक्विक, तीनों मेन लाइन आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। और उसी के साथ साथ दो एसएमई आईपीओ सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड पर्पल यूनाइटेड से ये भी क्लोज होने वाले हैं, यानी कि 5 आईपीओ हमारे पास क्लोज होंगे। और मंडे के दिन इन्वेंटर्स नॉलेज सोल्यूशन मेन लाइन आईपीओ और जस्ट हाई वोल्टेज ये सेकंड एसएमई आईपीओ होने वाला है जो क्लोज होंगे। मतलब कि इन सभी आईपीओ में जो 7 आईपीओ होने वाले, इनमें हमारे पास जितना भी फंड अवेलेबल है वो एक साथ यूज करना पड़ेगा। हम एक जगह पर पैसा बचाकर बाकी इन सातों में से किसी और आईपीओ में उस पैसे को यूज नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, जो भी पैसा हमने टॉस द कॉइन एंड जंगल कैंप में आज के दिन लगाया है वो पैसा हम लगा पाएंगे 17 दिसंबर वाले दोनों आईपीओ में, अगर वो पैसा अनब्लॉक हो जाता है। सिमिलरली धन लक्ष्मी वाला जो भी पैसा हमारा लगा हुआ है, जैसे ही वो आज के दिन अलॉटमेंट आ जाती है और कल के दिन अनब्लॉक होता है तो वहां पर हम इन तीन मेन लाइन आईपीओ और दो एसएमई आईपीओ में यूज कर पाएंगे। ये तो चुकी है कॉमन सी थिंग्स। अब अगर हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पर हमारे फंड को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए कुछ आईपीओ को अवॉइड करना पड़ेगा। मोस्टली लोगों के साथ या मेरे साथ तो पर्सनली ऐसा सिनेरियो होने वाला है कि मैं सभी आईपीओ में सारा पैसा नहीं लगा सकता, क्योंकि हर किसी के पास पैसा लिमिटेड होता है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास काफी पैसा होता है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट जिनके पास लिमिटेड होता है उनकी बात कर रहा हूँ। तो वहां पर जिन आईपीओ को मैं क्लियरली अवॉइड करने वाला हूँ वो आईपीओ होने वाले कल के दिन एसएमई में पर्पल यूनाइटेड सेल, क्योंकि यहाँ पर जब हमने इसकी रिव्यू वीडियो बनाई थी तो वहां पर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम आ रहा था इस आईपीओ में, तो इस आईपीओ को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। हालांकि एक अच्छा जीएमपी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेकंड, साई लाइफ साइंस मेन लाइन आईपीओ को भी मैं अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें लिस्टिंग की उम्मीद थोड़ी सी कम है, तो वहां पर थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हमारा ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दो आईपीओ मैं अवॉइड कर रहा हूँ। मैं विशाल, मेगामार्ट और मोबीक्विक को लगाने वाला हूँ, जहां पर बिग एचएनआई में लगाऊंगा या फिर स्मॉल एचएनआई में या फिर रिटेल कैटेगरी में, उसे हम आगे डिस्कस करते हैं। अगर बात करूं मैं बाकी आईपीओ की, इन्वेंटर्स नॉलेज सोल्यूशन के लिए मैं अभी इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं हूं, तो इस आईपीओ को हो सकता है मैं अवॉइड भी कर दूं या रिटेल कैटेगरी में लगा दूं। अगर फंड अवेलेबल हुआ उसके अकॉर्डिंग मैं वहां पर चेकआउट करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं बात करूं जस्ट हाई वोल्टेज में, क्योंकि मैंने आज के दिन वाले आईपीओ नहीं लगाए हैं तो मेरे पास वहां फंड नहीं होगा जस्ट हाई वोल्टेज में लगाने को, इसलिए सबसे पहले मैं चेक करूंगा सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट का किस तरीके से आता है सब्सक्रिप्शन। अगर वहां पर मुझे मिलने की उम्मीद हुई कि इतना अच्छा सब्सक्रिप्शन नहीं जाता रिटेल कैटेगरी में, फिर तो मैं इसे ही यूज करूंगा। अदरवाइज मैं जस्ट हाई वोल्टेज में वो पैसा लगा दूंगा। इतना मैं ध्यान में रखूंगा कि जितना भी जहां पर पैसा अनब्लॉक होगा वो सारा का सारा पैसा इस आईपीओ में जाएगा, इतना मेरे माइंड में रहेगा। तो वहां पर किस तरीके से जाएगी सब्सक्रिप्शन जस्ट हाई वोल्टेज में, वो तो हमें उसी दिन पता लगेगा कितनी जाती है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा लेट पता लगेगा, जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये हो चुका है इसमें मेरा फाइनल डिसीजन। बट अब अगर हम बात करते हैं एक बार सभी आईपीओ की रैंकिंग भी देख लेते हैं, तो वहां पर ये आईपीओ की रैंकिंग जीएमपी के बेस पे नहीं है। ये जितना भी हमने स्टडी किया है आईपीओ को हर फैक्टर को लेकर उसके बेस पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मेन लाइन आईपीओ की रैंकिंग की बात करते हैं, चारों को एक साथ लेके चलता तो पहली रैंकिंग पर आ रहा है मोबीक्विक, सेकंड पर आ रहा है विशाल मेगा मार्ट, थर्ड पर आएगा आई केयर सोल्यूशन एंड फोर्थ पर आएगा साई लाइफ साइंस। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एसएमई आईपीओ में, तो 3 एसएमई आईपीओ होने वाले हैं।
सबसे पहली रैंकिंग पर आएगा जश हाई वोल्टेज, सेकंड पर आएगा सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड थर्ड पर आएगा पर्पल यूनाइटेड सेल। ये मेरी इसमें रैंकिंग बन चुकी है। अब अगर हम बात करते हैं वन बाय वन स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मोबीक्विक की बात कर लेते हैं, जहां पर एक काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल चुका है। तो वहां पर किस तरीके से रहेगी बिग एचएनआई में सब्सक्रिप्शन मोबीक्विक में और विशाल मेगा मोड में, जहां पर मिलने की प्रोबेबिलिटी देखो, अगर यहाँ पर मुझे 10 में से भी किसी एक में मिलता हुआ मतलब कि 50x तक चली जाती है तो मैं इस आईपीओ में पैसा लगा दूंगा, अगर मेरे पास एक आईपीओ में पैसा लगाने लायक है विशाल मेगा मोड या मोबीक्विक में से, क्योंकि वहां पर एक अच्छा लिस्टिंग की उम्मीद है इसमें ज्यादा एज कम्पेयर टू विशाल मेगा मोड आज के दिन को ध्यान में रखते हुए। बट अगर इसमें भी काफी ज्यादा सब्सक्रिप्शन चली जाती है लाइक 75x या 100x, तो मैं वहां पर पैसा लगाऊंगा विशाल मेगा मोड में, क्योंकि वहां पर मिलने की उम्मीद ज्यादा रहेगी, हालांकि प्रॉफिट थोड़ा सा हमें कम होते हुए देखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर यहाँ पर बिग एचएनआई में नहीं लगता तो मैं उसे रिटेल कैटेगरी में ही लगा दूंगा विद फुल पावर अपने और फैमिली मेंबर के अकाउंट से। बट सभी आईपीओ में हमें सिर्फ एक एक लोट लगाना है एक एक नाम से, वहां पर हमें अननेसेसरी फालतू ज्यादा लोट नहीं लगाने की। मैंने अपने ही नाम से रिटेल कैटेगरी में एक से ज्यादा लोट लगा दिए कि शायद मुझे मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाए, तो वहां पर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होगा। अगर कोई भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है और वहां पर हम एक से ज्यादा एप्लीकेशन लगाते हैं तो जितनी भी ज्यादा एप्लीकेशन लगेगी वो ऑटोमेटिकली एक बार के लिए रिजेक्ट हो जाती है। स्मॉल एचएनआई में मैं इस आईपीओ को यूज नहीं करूंगा बिकॉज यहाँ पर काफी ज्यादा सब्सक्रिप्शन जाएगी तो मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम होने वाली है। सेकेंडली अब अगर हम बात करते हैं विशाल मेगा मोड की, तो बिग एचएनआई जिग में तो हमारी डिस्कशन हो चुकी है, अभी तक 4x तक हो चुका है। कल के दिन यहाँ पर हमें 10 to 20x तक का फिगर देखने को मिल सकता है, तो वहां पर बिग एचएनआई में मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। बाकी आईडी से जितनी मेरे पास फ्री रहेंगी वहां पर मैं रिटेल कैटेगरी में यूज कर दूंगा। अगर मुझे लगा कि स्मॉल एचएनआई में जहां पर इतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं जाता कि 10x तक ही चला जाता है, तो वहां पर हो सकता है कि मैं बिग एचएनआई की बजाय इसे स्मॉल एचएनआई में यूज करना ज्यादा प्रेफर करूं, क्योंकि वहां पर मैं फिर उस पैसे को डिवाइड करके 5-5 लोगों में एक साथ अप्लाई कर सकता हूं। ये इसमें मेरे पास बेनिफिट हो जाएगा विशाल मेगा मोड आईपीओ में। अब अगर हम बात करते हैं साई लाइफ की, तो मैं इसको तो अप्लाई कर ही नहीं रहा हूँ। पहली बात तो हमें इतना अच्छा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा और जीएमपी भी कम चल रहा है और वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा है, और दूसरी बात कि मेरे पास फंड ही नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट की, तो वहां पर मैं इस आईपीओ को स्टडी करने वाला हूँ बीइंग एन अग्रेसिव होकर। बट हाँ, अगर काफी ज्यादा सब्सक्रिप्शन चला जाता है तो वहां पर मैं जस्ट हाई वोल्टेज को यूज कर लूंगा। अगर नॉर्मल सा सब्सक्रिप्शन रहता है तो मैं यहाँ पर पैसा लगा दूंगा। पर्पल यूनाइटेड सेल को मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। ये इन सभी आईपीओ में मेरे पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन थे। आप लोग कौन कौन से आईपीओ को अप्लाई करने वाले हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब अगर हम एक बार जीएमपी देख लेते हैं तो मोबीक्विक का 56% के करीब का, विशाल मेगा मोड का कम होते हुए देखने को मिला है 22% के करीब का, पर्पल यूनाइटेड सेल का 39% के करीब का, सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट 31% का, साई लाइफ साइंस का 4% का, जस्ट हाई वोल्टेज का 75% का, आईकेएस का 28% एंड आईजीआई का 20% के करीब का हमें देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमारी कल की वीडियो में डिस्कशन हुई थी कि मार्केट एक प्रीमियम ईटिंग डे रह सकता है, और वहां पर हमें वैसा ही देखने को मिला और फिर से मार्केट रेंज बाउंड रहा। बट हमारी एंट्री हुई थी हमारे रेजिस्टेंस के पास, जहां से हमें एक अच्छी मूव ऑलरेडी मिल चुकी थी। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, लेवल्स फिर से सेम होने वाले हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इमीडिएट सपोर्ट हमारे पास रहेगी 24,500 की, फिर हमें सपोर्ट मिलेगी 24,420 के पास की, जो 50 की मूविंग एवरेज होने वाली है, और उसके बाद हमारे पास एक और मेजर सपोर्ट होने वाली है जहां पर मार्केट ने जो बॉटम बनाया था और वो थी 24,300 की। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, फिर भी हमने यहाँ पर चीजों को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी एक्शन लेना है या कोई भी काम करना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।